संजय साहब ये बताएं कि नीतीश कुमार जी ने आज टोपी पहनने से क्यों मना कर दिया? अब क्या बताया जाए भाई साहब, नीतीश कुमार अगर आज यही बात 3 साल 4 साल 5 साल पहले हुई होती तो फिर ये बहुत बड़ी खबर होती। लेकिन नीतीश कुमार किसी के पिता की मृत्यु पे जाते हैं और जो व्यक्ति उन्हें ले जा रहा है उसी के ऊपर फूल चढ़ा देते हैं। नीतीश कुमार नीतीश कुमार ऐसी बहुत ढेर सारी हरकतें कर चुके हैं कि जिसके चलते इस हरकत को बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दे पाएंगे, हम लोग चाह के भी नहीं दे पाएंगे, क्योंकि उसको आप मोदी से नहीं कंपेयर कर सकते ना, क्योंकि मोदी ने जो कुछ किया वो एक बड़ा कॉन्शियस कॉल था। लेकिन नीतीश कुमार आपने देखा है कि वो किस तरह की बातें करते हैं और किस तरह की हरकतें करते हैं। तो इधर आई जस्ट डोंट नो, आपने देखा है कि वो नीतीश कुमार अपनी याददाश्त को लेकर और अपने स्वास्थ्य को लेकर और अपनी हरकतों को लेकर पिछले 2 साल से इतना ज्यादा चर्चा में रहे हैं कि आप ये नहीं कह सकते कि जो आज उन्होंने टोपी पहनने से इनकार किया है वो उसी आधार पे किया है जिस पे नरेंद्र मोदी ने किया था, कि उन्होंने टोपी को टोपी ही समझा, कि उन्हें मालूम ही नहीं कि वो क्या कर रहे थे। आइए थोड़ा चर्चा कर लेते हैं देश के विदेश के विषयों की। तो कोई एक आदमी को तो बैलेंस करना पड़ेगा ना संजय सर। बाबा ये बताएं कि साहब ये सीएम और पीएम जेल जाएं तो उनका पद नहीं रहना चाहिए, मैं कांग्रेस को क्या ऑब्जेक्शन है? मेरी समझ के बाहर है, मैं एकदम समझ के बाहर है। कल मैं अपने चैनल पे भी ये कह रहा था कि भाई कांग्रेस सत्ता में कहाँ है भाई। सुखविंदर सिंह सिद्धू, देख सुखविंदर सिंह सिक्खू एक भाजपा में, उसमें कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं हिमाचल में, उन पे कोई मुकदमा नहीं है। उसके बाद ये तेलंगाना में रेवंत रेड्डी पे कोई मुकदमा नहीं है। कर्नाटक में सिद्धारमैया पे जो मुकदमा है वो ईडी से पीछा सुप्रीम कोर्ट ने छोड़ा दिया। अब सिद्धारमैया की सरकार सिद्धारमैया की जांच कर रही, उनको कोई खतरा नहीं है। तो उसके बाद जो कुछ खतरा होता है भाजपा पे ही आता है। तो ममता बनर्जी परेशान हो, समझ में आता। कांग्रेस क्यों इतना ज्यादा परेशान है, मेरी एकदम समझ के यार, पहली बात। दूसरी बात, मामूली केसेस की बात नहीं हो रही है, उस केस की बात हो रही है जिसमें 5 साल सजा हो। तीसरी बात, आपको जमानत का पूरा मौका दिया जा रहा है। अगर 1 महीने के अंदर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट भी आपको जमानत योग्य नहीं समझती तो भैया सरकार तो चलने दीजिए, सरकार तो अब जैसे केजरीवाल अंदर, केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि जेल के अंदर से सरकार नहीं चला सकते, दिल्ली सरकार पंगु हो गई। फिर सेंथिल बालाजी वाला आपको मामला याद है, वो रोज साहब तो साहब 241 दिन जेल में रहे, पर वो आबकारी मंत्री बने रहे, वो भी छोड़ने को नहीं तैयार। तो जैन के साथ भी लंबे समय तक ऐसा हुआ। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि पूरा जो ये कानून लाया गया है, इसको अगर भारतीय जनता पार्टी ने ये कह के लाया होता कि भाई ये सरकार चलने देने वाला कानून है, अगर 1 महीने बाद तुम्हारी जमानत आती है तो लौट के बेशर्मी से फिर उसी पद पे बैठ जाओ, तुम्हें कौन रोक रहा है, कौन रोक रहा है तुमको? तो मतलब सिर्फ इसलिए कि अगर तुम महीने भर से ज्यादा जेल में हो तो तुम्हारा मंत्री पद इसलिए जाएगा कि भाई सरकार चलती रहे, और कोई इसमें मामला नहीं है। लेकिन कांग्रेस को इसमें विरोध करना था। विरोध उनको इसलिए करना था कि उनको समझ में आया कि बिना विरोध किए हमारी इंदिरा गांधी का मामला कैसे सामने आएगा। तो हम मतलब ये हर बार विरोध करके अपनी पोल पट्टी खुलवाते हैं। इस बार उन्होंने विरोध किया तो अमित शाह ने बताया कि इंदिरा गांधी ने क्या कानून बनाया था, उसने 39वें संशोधन की बात की। बताइए, इस देश में एक ऐसा भी कानून का संशोधन हुआ है जिसमें प्रधानमंत्री ऐसा कानून लेके आती है कि हमारे ऊपर कोई मुकदमा नहीं चल सकता। अरे भाई, नॉर्थ कोरिया बना के रख दिया आपने इसको। तो आपको अपनी छीछा लेदर करानी होती है तो हर बार आप इस तरह का एक मुद्दा उठा लेते हैं। आप मुझे बताइए, तो एक ऐसा कानून था जिसको मैं समझता हूं कि सारे दलों को बहुमत से पारित करना चाहिए था, सबका समर्थन। जैसे शशि थरूर ने एक बड़ी बात कही, उन्होंने कहा मैं चाहूं भी तो मुझे इसमें विरोध करने का पॉइंट नहीं मिलता। अब लेकिन भाई विरोध का आपको इतना ज्यादा एग्रेशन आ गया कि वेणुगोपाल ने पन्ने फाड़ दिए, फिर वो फटे हुए पन्ने को अमित शाह के मुंह पे मारने चली गई महुआ मोइत्रा, उनका माइक तक पलटने की कोशिश की। अरे भाई, इतना हाइपर होने की क्या जरूरत है उस कानून के ऊपर, जिसका मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मुझे तो कभी कभी लगता है कि ये एक जनहित की बात है कि भाई कोई आदमी जेल चला जाए, उसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से 1 महीने तक बेल ना मिले, सरकारें पंगु हो जाती हैं, और कोई बात ही नहीं है भाई। ये किसी को टारगेट कैसे किया जा सकता है? नहीं, एक मिनट, एक सवाल मैं भी आपसे कर रहा हूं। फॉर वंस आई एम अनेबल
टू अंडरस्टैंड द इशू। क्या मामला, क्या कांग्रेस इसमें विरोध कर क्यों रही है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, आप बता सकते हैं क्या? हाँ, प्लीज। उनका मानना है कि वो तो कभी आएंगे नहीं सेंटर में पावर में, तो इसलिए ये उनके जो मुख्यमंत्री जो भी होंगे उनके विरोध में ही इसका प्रयोग होगा। नहीं तो नहीं, ये जो अगर वो एक ये कभी सत्ता डीप में आएंगे नहीं तो इनसिक्योरिटी उन्हें है डर कि किस वो बात का है? अब जिंदगी में कभी सत्ता में नहीं आने वाले, इसलिए वो कभी इसका प्रयोग नहीं कर पाएंगे। अगर उनको थोड़ा सा भी विश्वास होता कि वो इसका प्रयोग कभी कर पाएंगे तो विरोध नहीं करते। नहीं, मैं अभी भी आपकी बात नहीं समझा। अगर वो जिंदगी में सत्ता में कभी आने ही वाले नहीं है तो ये तो कानून तो सत्ताधारियों के ऊपर ही लागू होगा ना, उन्हें डर किस बात का है? जब उन्हें सत्ता में आना ही नहीं है, उनके मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनने ही नहीं, तो उन्हें डर किस बात का है? मुख्यमंत्री बनेंगे ना कुछ भाई, तो मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री मैंने बनेंगे। बताया, तो अभी मैंने और सुक्खू की जो बात की, रेवंत रेड्डी की बात की, सिद्धारमैया की बात की। तो मुख्यमंत्री ही मुख्यमंत्री बनेंगे, तो कह रहे साहब हमारे मुख्यमंत्रियों के विरोध में यूज होगा। मतलब ये है कि वो कभी इस स्थिति में नहीं आएंगे कि दूसरे मुख्यमंत्रियों को विरोध में प्रयोग कर सके, ये उनका मानना है। पता नहीं, मुझको तो लगता है कि उनको बस लगता है हर चीज में विरोध साहब ही मैं तो करना है साइको और कुछ एनालिसिस नहीं कर रहा करना हूँ, मैं है। और कुछ नहीं कर रहा, मैं मैं तो साइको एकदम, एनालिसिस कर रहा हूँ। जब ये लोग शुभांशु शुक्ला के ऊपर वार्ता को बाइकआउट कर सकते हैं, मुझे लगता है आज की तारीख में ये मजाक की वाली बात चलती है कि साहब अगर मोदी ये कह दे, मोदी वो कह दे, तो इन लोग उसको भी उल्टा करने लगे। मुझे लगता है कि आज बार प्रधानमंत्री मोदी को उसको ट्राई करना चाहिए, उन्हें कहना चाहिए कि हमको दिन में जगना चाहिए, रात में सोना चाहिए, फिर देखते कांग्रेसी क्या करते हैं। मतलब विचित्र हालात बना के रख दिए।